अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, जब किसी इंसान का अच्छा वक्त आने वाला होता है तो उसकी क्या निशानियाँ ज़ाहिर होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये भी फरमाया है कि हम तुम्हें आजमाएंगे जान के नुकसान के साथ, माल के नुकसान के साथ और फलदार फलों के नुकसान के साथ। अगर फजर के वक्त आपकी आंख रोजाना खुलती है और आप पाबंदी के साथ नमाज फजर अदा करते हैं तो समझ जाइए आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाअल्लाह। ये बात आप लोग अच्छी तरह जान लें। फजर का वक्त एक बहुत ही ख़ास और बेहतरीन वक्त होता है। इस वक्त जब पूरी दुनिया चैन से सो रही होती है और ऐसे वक्त में जब कोई बंदा अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर और अपने नींद से बेदार होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए उठता है तो ऐसे बंदे पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल करता है। फजर के वक्त एक बेहतरीन वक्त है, इस सेहत के एतबार से भी और इबादत के लिए भी। ऐसा बंदा अगर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है तो रब ताला उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। दूसरी निशानी यह है कि अगर किसी बंदे के अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को दीन की समझ देता है, यानी कि ऐसा बंदा मसले मसाइल की तलाश में लग जाता है, क्योंकि जिस बंदे को दीन की समझ आ जाए वह बंदा अपनी इबादतों को दिल से करता है और खुलूस के साथ करता है। हाँ, नमाज तो आजकल बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्ज समझकर पढ़ता है और कोई सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ता है। आजकल के लोग दिखावे की इबादत कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। आप लोग खूब देख लीजिए कि कुछ औरतें हाथ में तस्बीह लेकर सुबह फजर के वक्त रोड पे टहलने आती हैं और तस्बीह साफ दिखाई देता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये तो दिखाने के लिए कर रही हैं। मेरा मानना है कि अगर आप लोग को तस्बीह पढ़नी है तो शौक़ से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, रोड पर भी पढ़ें, लेकिन दिखाने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि थोड़ा सा भी दिखावा एक तरह का शिर्क है, और जो दिखावा करता है अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके ऐब दिखाएंगे, और जो सुनाने के लिए कोई काम करता है अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके ऐब को सुनाएंगे। अल्लाह की इबादत तो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन दिल से और लज्जत से क्या सभी लोग कर रहे हैं? इबादत ऐसी करो जिसमें आपको भी अपनी इबादतों में लज्जत आए, और ऐसी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। अगर कोई दिखावे के लिए कुछ काम करता है तो उसकी इबादत उसके मुंह पे मार दी जाती है, और वो इबादत यही कहती है कि जाओ अल्लाह तुझे बर्बाद करे जैसे तूने मुझे बर्बाद किया। अगर कोई शख्स आजमाइश के वक्त सब्र से काम ले और बाबिला न मचाए तो समझ ले उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम पर जो मुसीबतें और परेशानियां आती हैं तो ये खूब जान ले अल्लाह तबारक व तआला बंदे को आजमाता है, और ये अल्लाह तबारक व तआला ये देखना चाहता है कि बंदा मेरी रज़ा में राज़ी है या नहीं। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली परेशानी पर सब्र और शुक्र करता है कि अल्लाह जो कुछ भी करता है वो सब ठीक करता है। ए रब, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, तूने ही मुझे सब कुछ दिया, तू ही मुझे धन देता है और तू ही मुझे पैसा देता है, तू ही मुझे खिलाता है, तू ही मुझे पिलाता है, और तू जो कुछ भी करता है सब बेहतर है, इसमें भी मेरी कोई बेहतरी होगी। तो अल्लाह ताला उस दुनिया में भी उससे राज़ी होता है और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे से राज़ी रहेगा। जो बंदा अल्लाह की रज़ा में राज़ी होता है ऐसे बंदे से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन भी राज़ी रहेगा। चौथी निशानी यह है कि जिस बंदे को अच्छे दिन आने वाले होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को रोशन कर देता है। वो बंदा हमेशा खुश रहता है, चाहे कोई मुश्किल ही क्यों ना हो। तो समझ जाइए ऐसे बंदे के अच्छे दिन आने वाले हैं। पांचवी निशानी यह है कि अगर रिज्क में बरकत होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और आपसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी है। मिसाल के लिए एक बंदा जिसकी तनख्वाह कम है फिर भी उसकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो रही है, वो अपनी भी पूरी कर रहा है और अपने घर वालों का भी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी कर रहा है, तो समझ जाइए कि अल्लाह तबारक व तआला इससे राज़ी है। और अगर कोई शख्स
बहुत ज़्यादा कमाता है, यानी कि उसका तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, फिर भी उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही है, तो समझ जाइए उसके रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो गई है और अल्लाह तबारक व तआला इससे राज़ी है। ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।